हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 5 फरवरी। आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आजकल कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देख रहे हैं जो उत्तराखंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, जो चर्चा चल रहा है। 5 फरवरी उसका जो उसका लागू होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पंचायती राज के ऊपर उसका रेवेन्यू जो बताया जाए, उसका रेवेन्यू जो है 1% ऑफ ओन टैक्स जो है कलेक्शन है, उसको 1% ऑफ टोटल। ठीक है। अदर देखेंगे सनशाइन इनिशिएटिव जो रूफटॉप सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस हुआ था। तो इस टॉपिक को डिटेल एनालिसिस है, ये 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का जो एक बार डिटेल एक बार समरी एक बार देख लेंगे डिटेल जाने के पहले। ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल जो था बताया जाए पंचायती अर्न 1% ऑफ द रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस। एक्चुअली जो 1992 में 73 ऑफ अमेंडमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। उसमें पंचायती को उसको कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लेके आया था। उसमें पंचायत को काफ़ी सारी उसको अपना जो अपना पंचायत को काफ़ी सारी उसको पावर दिया गया था। ठीक है। उसको इलेक्शन प्रोसीड्यूर काफ़ी दिया गया था। लेकिन अभी का सिचुएशन में इतना 26 ईयर्स हो गया, अभी का सिचुएशन में पंचायत का काफ़ी सारी जो इश्यूज प्रॉब्लम है। एक तो है उसका जो रेवेन्यू जो है, इसका रेवेन्यू मैक्सिमम जो है स्टेट और सेंट्रल से आते हैं। मैक्सिमम सेंट्रल से आते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। ठीक है। एक्चुअली जो उसका जो ओन जो है, ओन इनकम जो है बहुत पोर है। और सेंट्रल और स्टेट का जो है अलग अलग फंड जो अलग अलग आप देखेंगे, अलग एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इसको अलग अलग जो है पंचायत का अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन होता है। कुछ पंचायत का तो बहुत पोर होता है। ठीक, अलग अलग स्टेट में जो कुछ स्टेट में बहुत ही पोर कलेक्शन होता है। इसलिए क्या होता है, जो पंचायत का अपना जो काम है, उसको अपना जो काम था, उसको अपना जो पावर दिया गया था, अपना जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, वो काम वो कर नहीं कर पाते। ठीक है। पंचायत का बहुत बड़ा रोल है। इसको पहले इंडिपेंडेंस का पहले भी पंचायत था। ठीक है। उसको जो विलेज लेवल, गांव का लेवल में उसको डेवलपमेंट करना, जो लोकल इश्यूज को सॉल्व करना, लोकल जो वाटर मैनेजमेंट करना, टैक्स कलेक्शन करना, लैंड रिफॉर्म करना, बहुत सारे काम जो है पंचायत के थ्रू होता था। इवन गांव का लेवल में जो डिस्प्यूट था, वो भी पंचायत लेवल में ही जो है सॉल्यूशन होता था। ठीक है। लेकिन अभी के सिचुएशन में जो है, क्योंकि ड्यू टू स्टेट और सेंट्रल से वो आता है, फंड आते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या हो रहा है मेनली, जो देखो हम देख पा रहे हैं, इसका जो इशू जो आता है, उसको नेता लोग जो है पॉलिटिकल लीडर के अंडर में आ जाता है। इसका जो पावर है, पावर नहीं काम कर पाते हैं। ठीक है। एक्चुअली जो पॉलिटिकल लीडर में आ गया, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो जो फंक्शन था पंचायत का, जो फंक्शन था, जो रोल था, वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये इसका एनालिसिस है। एनालिसिस बता रहे, स्टेट वाइज एनालिसिस किया, अलग अलग फंड किस कौन से फंड में आ रहा है, किस अलग अलग सेंटर स्टेट एनालिसिस की। ठीक है। वो इन्होंने एनालिसिस किए। ठीक है। लेकिन जो है एग्जाम पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिए, पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कॉपी क्वेश्चन आता है। हमने एक क्वेश्चन हमने लिया था, उसका कोई आइडिया लगने के लिए। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो क्वेश्चन अभी तक आए नहीं, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, पंचायत फंक्शन रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है। तो पंचायत का तो बेसिक फंक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो फंक्शन है, उसको आपको ज़्यादा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2015 में आया था। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर हु इज अमंग द फॉलोइंग। जो पंचायत का काम क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल काम क्या है, वो पूछा गया था। ठीक है। नंबर 1 जो पीपुल एट पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट वर्क में पीपल को पार्टिसिपेशन करना, ये पंचायत का काम है। ठीक है। दूसरा जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी रखना पंचायत का काम है, ऐसा सेकंड को स्टेटमेंट दिया। थर्ड ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो करना जो है, उसको ये काम है। और जो है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन जो है, ये 4 स्टेटमेंट है। इसमें से इस तरह क्वेश्चन है, मतलब आपका लॉजिक जो है, बहुत कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना पड़े, तो अभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। इसका आंसर आप देखेंगे और आर्टिकल के बाद। ठीक है। और पंचायत राज का जो बेसिक एग्जाम को रिलेटेड है, आपको क्या पढ़ना है, उसके रिलेटेड क्या हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया, कैसे डेवलप हुआ, उसके चैलेंजेस क्या इशूज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो हम देखेंगे डे 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब काफ़ी दिन से चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशूज है, आपको पता होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली क्या, जो आप जिस टाइम 1950 में जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का जो बातचीत चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन तो हो रहा था, हमारा एडोप्शन हुआ था, उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ ऐसा कुछ उन्होंने एडोप्ट नहीं किया है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ,
हमारा हमारा कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग धर्म का जो है रिलीजियस आदमी रहते हैं, अलग ट्राइबल्स पीपल रहते हैं, उसका अपना अपना पर्सनल लॉ है। किसी का जो मैरिज एक्ट अलग है, किसी का पितृ संपत्ति लेने का अलग है, कुछ डाइवोर्स रिलेटेड अलग है, जो है गोद लेने का मैरिज अलग है, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा बहुत सारे केस देखा, सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया, उसका ऐसा कई सारे केस है जो मुस्लिम में देखा, कुछ तो किसी का तालाक हो गया, ऐसा केस है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक केस हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट लेके आए। कैसे भी ऐसा भी देखा गया, तो एक केस बार बार यूनिफॉर्म सिविल क्यों आ रहे, मतलब हमारा सेंट्रल का काम था, सेंट्रल का मोदी गवर्नमेंट का मेन ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया, ठीक है, लेके आओ, ठीक है। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंटर का नहीं आएगा, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, स्टेट का जो है अपना ऐसे कोई बड़े हार्ड एंड रूल नहीं स्टेट करे नहीं करे, लेकिन कुछ स्टेट जो है अभी यूनिफॉर्म उत्तराखंड ने कर रहा है, इसका पहले गोवा ने पहले करके रखा था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जैसे कि इन जो डिस्कस किया था, जो उसका पर्सनल लॉ है, ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। जैसे कि हिंदू में एक हिंदू महिला ने सुप्रीम कोर्ट केस की थी, एक्चुअली उसका जो हस्बैंड था उसका दूसरा शादी करना था, लेकिन हिंदू एक्ट में दूसरा शादी पॉसिबल नहीं था, वो एक्ट कानून में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम एक्ट में ट्रांसफ़र किया, उन्होंने अपने खुद को मुस्लिम अपने कन्वर्ट कर लिया, तो मुस्लिम में जाके वो जाके दूसरा शादी कर लिया, दूसरा मुस्लिम शादी कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो मैन टू रिलीजन टू रिलीजन डिफरेंस हो रहा है, ये जो केस हो रहा है, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड मैटर इससे जनरेट हुआ, ये मैन इसका फंडा है, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट है। इसका पॉजिटिव साइड है, कुछ काफ़ी सारी पॉलिटिकल से इसका नेगेटिव साइड भी बता रहे कुछ है। अगर कुछ बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप से रिलीजन से अगर कुछ को यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, उसका तो अपना जो रिलीजन्स के ऊपर अगेंस्ट में जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है, इसलिए अभी तो रिलीजन काफ़ी से स्टेट में इसके अगेंस्ट में है, मतलब उसका नहीं जा रहा है, अडोप्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड में हो जाए तो बाकी स्टेट में भी धीरे धीरे वो भी अडोप्ट करे, क्योंकि इसका तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि जेंडर बेस्ड यूनिफॉर्मिटी आएगा और रिलीजन्स में इंपॉर्टेंट आएगा। काफ़ी सारी गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि इंडिया में तो डेवलप कंट्री में बात कर डेवलप कंट्री में आने जा रहा है 2047 तक, इस सारी इशू जो है उसको इंडिया से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। दो बात कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, दो बात का आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बात हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जो गोवा में उसको लागू हुआ भी लगा 1961 में, जो जिस टाइम पोर्टुगीज जो रूल था उससे बाहर आया था, उस टाइम गोवा में उसको लागू हुए थे, ठीक है। ये फर्स्ट था, ठीक है। ऐसा भी एक केस ऐसा था, एक केस अभी जिससे करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आपको सिविल सिलेबस में भी है, सिलेबस में आता ही है, ठीक है। जैसे सायरा बानो केस काफ़ी सुना होगा का नाम, जो सायरा बानो केस है, मुस्लिम वुमेन है। एक क्या है, वो 35 ईयर्स वुमेन था, वो 16 साल शादी होने के बाद 2016 में उसका पति ने उसको तलाक दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने रिट पिटीशन कोर्ट केस किया। उसने बोला जो है, जो मुस्लिम का जो कानून है, मुस्लिम का जो रूल्स है, अगेंस्ट जो लॉ है बताया, जैसे तालाक, ट्रिपल तालाक है, पॉलीगमी जो बहु शादी, ज़्यादा एक से ज़्यादा शादी करते हैं, और निकाह हलाला केस जो है, अगर पता होगा निकाह हलाला मतलब कोई ओमान एक मेन हो शादी मतलब डाइवोर्स हो जाता है, तो वो मेन जो है उसका पोती जो पुराना बीवी को शादी नहीं कर पाए, जब तक वो पुराना बीवी जो है दूसरा वो मेन से शादी कर ले, वो मेन उसको डाइवर्स दे दे, उसके बाद जो पुराना पति से शादी कर सकते, ये जो निकाह हलाला केस है, अब समझ गए हम। इसलिए 3 केस जो उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, और इसके लिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट 5 जज बेंच का एक बेंच बैठा उसको स्टडी करने के लिए। उसके बाद जो है बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इन फेवर ऑफ सायरा बानो केस का इन फेवर में, ऐसा बहुत सारे केस आया था, जो नाम बात कर रहा था, जो सारे केस डिस्कस कर रहा था, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बहुत सारे केस आए थे, ठीक है। एक केस के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल को बोले थे, और उसका कुछ लॉ लेके आया सेंट्रल को, जो इसके अगेंस्ट में कुछ इशू लेके आया, प्रॉब्लम इशू लेके आया, लॉ कानून लेके आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात यही पे आए थे। लेकिन अभी तक बहुत सारी स्टेट में नहीं है, बातचीत तो हुई थी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि ये ट्राइबल्स का बात आता है, रिलीजन्स का बात आता है, बहुत से अपना रिलीजन से, अपना जो क्रिश्चन का अलग है, अलग आप अपना प्रिंसिपल अलग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन लोग अलग करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं, हिंदू लोग अपना जो सेंटर के अंदर हिंदू लोग अपना रूल है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट आर्टिकल है, हम बात कर रहे हैं जैसे कि रूप टॉप सोलर एनर्जी। कल भी हम डिस्कस किया रूप टॉप सोलर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इन्होंने कुछ बात किए थे, हम डिस्कस करें। इन्होंने बोला एक्चुअली लास्ट टाइम जो डिस्कॉम का अंडर में, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर में, स्टेट का अंडर में था रूप टॉप सोलर एनर्जी 40%
सेंटर से सब्सिडाइज दिया जाएगा, बाकी जो है 2 आदमी देंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, 100% जो ये करेंगे, 60% गवर्नमेंट करेंगे, बाकी 40% लोन को तरफ हो जाएगा। लेकिन जो अभी यूनियन को जो सेंटर का जो है एक कंपनी रहेगा, सेंटर के थ्रू ये रहेंगे, स्टेट का कुछ रोल नहीं रहेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2014 में जब इसको लॉन्च किया था, उस टाइम ऐसे टारगेट था 2022 तक जो है उसको जो है जो कैपेसिटी जो है 40 गीगावाट करना है, ठीक है। लेकिन वो अभी तक 2022 तक वो पूरा नहीं हुआ, 11 गीगावाट ही हो पाया, ठीक है। लेकिन इसलिए गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड किया, 2026 तक लेके जाना है। 2026 में 40 गीगावाट उसको रूफटॉप सोलर एनर्जी लेके आना है, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। तो इसलिए जो गवर्नमेंट इसको लास्ट मंथ जो है 22 जनवरी में हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड रेजिडेंशियल हाउस होल्ड के जो उन्होंने रूफटॉप सोलर एनर्जी आने की बात हुई थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं, फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अभी काफ़ी टाइम होगा तो इसे समरी डिस्कस करते करते जो है पंचायती राज जो है 1% ऑफ द रेवेन्यू, बट तो डिस्कस करते हैं। पंचायती व्हाट टाइप ऑफ पंचायती राज है इसका, तो पंचायत काफ़ी तरह से है। एक तो ग्राम सभा है, पंचायती समिति है, जिला परिषद है, इसका काफ़ी सारे फंक्शंस है। एक तो मेनली जो है देखो जिला परिषद पंचायत देखो जो गाँव में जो डिस्प्यूट है इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। बहुत आप इतना डिस्प्यूट आगे बढ़ नहीं पाते, इसको पता है गांव का आदमी जो लीडर है वो वहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट है जो उसको पता है, उसको वाटर मैनेजमेंट करते, लैंड टैक्स है, सैनिटेशन है, बहुत सारे वर्क जो है वो करते थे। जिला परिषद जो है उसका मेंटेनिंग स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इवन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी जिला परिषद उसको पता है कि वो लोग गाँव का आदमी है, उसको पता है। क्योंकि अगर कोई सेंटर में स्टेट में कोई गांव में इम्प्लीमेंट करना है तो पंचायत के थ्रू करना पड़ेगा। पंचायत को इस आंसर के उसको पता है कहाँ पे क्या चीज़ है, उसको प्लस पॉइंट माइनस हर चीज़ पता है, तो पंचायत के थ्रू करना बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसा पॉइंट है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आर्टिकल क्यों आया? अभी 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 26 साल में अभी जजमेंट क्यों आ रहा है? जजमेंट इसलिए आ रहा है अभी तक जो है 26 साल में जो पंचायत में जो हमने सोचा किया था, जिस टाइम सोचा गया था पंचायत में इतना सारे पावर दिया जाएगा, इतना सारी फंक्शन होगा, इतना सारी, अभी वो इतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि वो ये पॉलिटिकल लीडर का अंडर इन्फ्लुएंस में आ गया। जो काम करना था, जो एक्चुअल होना था वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा है कि पॉलिटिकल में आ गया कि पॉलिटिकल फंड दे रहा है, ठीक है। पंचायत अपना खुद का काम करने दे, पॉलिटिकल फंड देना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है सेंटर अलग है स्टेट अलग, ऐसा भी केस देखा गया, ठीक है। सेंटर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट में अलग, ऐसे भी केस में हो सकता है, दूसरा कुछ अलग गड़बड़ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इंडियन केस में उसको खुद का कुछ नहीं है, खुद का जो है ऐसे बड़े ऐसे एक क्वेश्चन बता रहे ऐसा बता जा रहा है, ऐसा देखा 19 आउट ऑफ 34 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज डिड नॉट रिसीव एनी फंड्स अंडर दी कोई स्कीम जे RGS राष्ट्रीय ग्राम सड़क अभियान कोष में कुछ फंड ही नहीं मिलता। इसमें क्या होगा, फंड नहीं मिलो तो क्या जो काम था उसको काम नहीं कर पाएंगे। एक एनालिसिस क्या था, एनालिसिस तो देखो एनालिसिस क्या बोल रहा है देख लीजिए। एनालिसिस जो है इतना तो क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कौन सा कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ट क्या बता रहे हैं जो है देखो, ये चार्ट शो द रेवेन्यू रिसीव पंचायत 2022-23 में कितना रेवेन्यू मिला, कौन सा कौन टॉपिक से आया था, कहाँ से आया था। यहाँ पे देखा दे रहा है टोटल कितना मिला, टोटल है 35,000 करोड़ जो है तो पंचायत टोटल पंचायत को मिला था। उसमें जो है मतलब कम से कम 24,699 करोड़ जो है उसका सेंटर से आया। बाकी स्टेट से कितना है 8,148 करोड़ जो है स्टेट से आया। बाकी खुद का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है 737 1% मान लो उसको 737 जो करोड़ जो है उसका खुद का है। वो भी मतलब इतना कम होगा तो कम देखेंगे, इससे खुद का जो वर्क जो है वो नहीं कर पा, जो बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओन टैक्स रेवेन्यू जो हाउस लैंड रेवेन्यू को होता है बहुत सारे जो होता है, ठीक है। ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू को सबसे उन्होंने काफ़ी सारे काम करते हैं। देखिए टैक्स से पंचायत अर्न दिस टैक्स से क्या करते हैं, ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, लैंड रेवेन्यू, लैंड का स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन फी, टैक्सेशन प्रॉपर्टी सर्विस, तो इससे जो है टैक्सेस कलेक्ट होता है, उसके लिए जो उसका अर्निंग होता है। अर्निंग कितना है 737 करोड़ से। उसके बाद ये भी है पंचायत जो 1494 करोड़ तो नॉन टैक्स रेवेन्यू मोस्टली अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, पंचायत राज कम प्रोग्राम जो प्रोग्राम होता है इंटरेस्ट पेमेंट हो उसके लिए जो टैक्स तो नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से पंचायत का इनकम होता है। दूसरा चार्ट बता रहे हैं एवरेज पेमेंट, एवरेज जो ऑन एन एवरेज, ठीक है, इन 1000 में ओन टैक्स से 21,000 जो है 21,000
पर ईयरली जो मिलता है ओन टैक्स है। सेंटर से कितना मिला, कम से कम 1694,000 जो है मिला उसको जो है मिला सेंटर से मिला। स्टेट से कितना मिला, 3.27 लाख जो है उसको स्टेट से मिला। लेकिन इसमें देखा जाए इसका तो 21,000 जो बहुत कम है, उसका हम देखा जाए इसका तो 1% भी नहीं है उसको एवरेज ऑन एवरेज, ठीक है। तो इसका जो है जो परसेंटेज में देखेंगे ओन टैक्स रेवेन्यू ऑन एन एवरेज, ओन टैक्स रेवेन्यू अगर 1%, देखो 1% जो बात करें ओन टैक्स 1% में कितना है, बहुत ही 1% में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू 3.8%, सेंटर से कितने मिलते हैं 70, मतलब 80% पकड़ो, 80% सेंटर से मिलते हैं और स्टेट से मिलते हैं मतलब 15% स्टेट से मिलते हैं। तो ये कुछ डाटा एनालिसिस इन्होंने किया है मतलब ये। और स्टेट वाइज इन्होंने केवल स्टेट वाइज शो द एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत एवेन्यू स्टेट वाइज हालत बहुत ख़राब है। कुछ स्टेट तो बहुत अच्छा है, हम जब कर्नाटक में जो अबव 60 लाख जो है अब 60 लाख मिला कर्नाटक में जो पार्ट, और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में ऑन एन एवरेज जो अबव 50 लाख है। कुछ स्टेट देखो इसमें जो आसाम है, बिहार है 30 लाख अबव है, बिहार है, सिक्किम है, तमिलनाडु है। कुछ स्टेट में देखो जो इसमें आंध्रा जो है लेस देन 6, उसका नीचे भी है जो जम्मू कश्मीर है, मिजोरम है, इसका तो लेस देन 6 लाख है। इसको तो कुछ हम देख रहे हैं कुछ स्टेट वाइज अलग वेरिएशन है, ठीक है। ये वेरिएशन उसका तो काम वर्क्स जो है वो नहीं कर पाता। एक चार्ट उन्होंने देखा है, चार्ट हम देखें तो इसको चार्ट आपको इसमें क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसको जानकारी के लिए उन्होंने दिया है जो एनालिसिस किया पंचायत का जो फंक्शन था वो क्या हुआ अभी तक 26 के इसके ईयर के बाद क्या हम लोग कौन से पोजीशन में बैठे, इसलिए देखने के लिए ये बता रहे जो कि रेवेन्यू परसेंटेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू स्टेट का उसका कितना परसेंटेज पंचायत के मिलते हैं, ठीक है। शेयर अब कितना परसेंट स्टेट का अगर 100 है वो कितना परसेंट पंचायत के मिलते हैं। अगर देखें यूपी में अगर 2.5%, अगर जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हो स्टेट का उसका 2.5% पंचायत को दिया गया, ठीक है। बाकी जो है देखें 0.5 के रेंज में बहुत है, 0.5 के रेंज देखेंगे आंध्र प्रदेश है वो इसमें है, वेस्ट बंगाल 0.5 रेंज में है, जो बहुत केरला बहुत कम है। कुछ स्टेट में बहुत अच्छा 2.5-2% के आसपास है कम से कम, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर इस एरिया है 2% रेवेन्यू है। ये कुछ एनालिसिस है। हम एग्जाम रिलेटेड देख लेते हैं। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन PRA सिस्टम गांव का जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका रूरल जो बताया गया था उसको पहले गांव का जो है डिस्प्यूट है, उसका जो लैंड रिफॉर्म है, वाटर डिस्प्यूट वर्क करने का काम था। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कब लिखा गया 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लिखा गया 73 ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल एंड टू एंट्रांस द लैक टास्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड दी रूरल डेवलपमेंट है उसको और इंट्रेस्ट करना और इंक्रीज करना, इसके लिए पर्पज था, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे पुराना उसको पोस्ट इसका इंडिपेंडेंस का पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। पंचायत पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग लॉ एंड इन द रूरल एरिया। पहले जो प्री इंडिपेंडेंस में जो गांव का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो किसका था, पंचायत के था। वैदिक एरिया में भी जो पंचायत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। पंचायत टिपिकली कंपोज विलेज हेडमैन था, 4 अदर रिस्पेक्टिव मेंबर्स विलेज कम्युनिटी रिलेटेड बाय विलेजर्स। जो है पहले हेडमैन था, उसके नीचे 4 आदमी और 3-4 आदमी और रहते थे, वो क्या कौन पंचायत विलेजर्स को चूज करते थे, ठीक है। पंचायत आर रिस्पॉन्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, प्रोवाइडिंग फोरम पर विलेज लेवल डिसीजन मेकिंग, ये तो काम करते थे। और 1920 सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल जो है रूल इनटू मॉडर्न फॉर्म, उसको ब्रिटिश लोगों ने मॉडर्न पंचायत को मॉडर्न फॉर्म दिया, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम दिया, ठीक है। उसको काफ़ी रोल और उसको पावर भी दिया गया। What are the some significant constitutional provision of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसका क्या है 7 ध्यान दीजिएगा। 1992 में 73 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पंचायती राज में उसको कॉन्स्टिट्यूशन अंदर को लेके आया था। उसका मेन फंक्शन था जो रूरल डेवलपमेंट वर्क जो है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए और अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए काम था। मेजर प्रोविजन 73 कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, मेजर प्रोविजन हम देखेंगे 3 टायर सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग 3 टायर सिस्टम of panchayat local self government in the rural areas comprising a gram panchayat
पंचायत समिति है और जिला परिषद, उसके अंदर एक जो है क्या करना, 3 टा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना। पॉपुलेशन जो है विलेज का 500 ऊपर पॉपुलेशन, उसको पंचायत गठन करना था। इलेक्शन प्रोसीजर डिफाइन किया। रिजर्वेशन, उसमें रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स के रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था। काफ़ी सारे प्रोविजन था उसमें, ये किया था। चैलेंजेस काफ़ी है जो जिसका कहता है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। मेन तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स ना होने की वजह से उसको जो मोटो था, जिसका में जिस 1992 में उसको पहले टाइम में जिस टाइम हमने सोच के रखा था, वो अभी तक वो वर्क अभी तो नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड पावर फंक्शन जो एक तो नेता लोग और में जो पॉलिटिकल लीडर में आ जाएंगे तो लिमिटेड पावर फंक्शन हो जाएगा, अपना खुद काम कर ही नहीं पाएंगे। वीक कैपेसिटी, लैक ऑफ 10%, ये भी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी 10% नहीं मिलता है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, जो लिमिटेड पावर वुमेन, जिसको वुमेन को डेवलपमेंट करना था, डिसएडवांटेज ग्रुप का पार्टिसिपेशन है, जो जिसको अगर कोई उस वुमेन को डेवलपमेंट करना है बट डिसएडवांटेज ग्रुप को डेवलपमेंट करना है, उसका जो उसी का मेंबर भी होना चाहिए। और मेंबर ना होने का कैसे में जो अभी तो मोदी सरकार भी बोला ना, जो ट्राइबल में जाके उसका इम्प्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्टर लोग जाके इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है। अगर ये चीज़ हो जाता है तो अभी तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता। सबसे प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस है, उसका सबसे ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वो भी है जो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जो मेन तो बड़ा नेता लोग बड़ा ये तो उसको काम करेगा, इसको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं। जो क्वेश्चन हम देख रहा था, जो पंचायत राज है उसको जो इंश्योर दैट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा पंचायत राज करते हैं, उसमें जो पंचायत पीपुल पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट, पीपुल को जितना पीपुल है उसको डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, यस इसका काम है। जितना गांव में जितना आदमी है वो सबको लेकर करना, सबको डिस्कशन करना, डेवलपमेंट भी उसका पंचायत का काम है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो नो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी उसका काम नहीं है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैन बी अचीव बाय एनी सिस्टम विद डेमोक्रेटिक रूल, एक मतलब ये पंचायत का काम नहीं है। जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का काम भी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, द एम ऑफ द इन्वॉल्व इज ए सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन विद ए व्यू टू इंश्योर रैपिड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड एडिक्वेट जस्टिस। इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना मेजर काम है, इसका पंचायत का काम टारगेट था। फाइनेंशियल मोमेशन, नो फाइनेंशियल मोमेशन नहीं है। तो हमने देखा था 1 और 3 हमने देखा करेक्ट है। तो 1 और देखो 3 कौन सा करेक्ट देख लो, दिस इज सी नंबर है, 1 और 3 जो करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है हम यहाँ पे, लेकिन यार ये क्वेश्चन लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप जो है थ्रू जो देखेंगे अब किस तरह क्वेश्चन प्रीवियस आया वो इंपॉर्टेंट है, उस तरह वैसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे भी नहीं कितना परसेंट या कितना इनकम, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह क्वेश्चन आएगा आपको उसी तरह पढ़ना है आगे। ठीक है, उससे प्रिपरेशन लेके आएंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ऊपर पहले काफ़ी क्वेश्चन आया, आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका ऊपर चर्चा काफ़ी हो रहा है। ठीक है, चलिए लेट ना करके दूसरे आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो ऑलरेडी डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड गवर्नमेंट का, ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, उसका डिटेल हमने देख लेते हैं और डिटेल हम देखेंगे। उत्तराखंड असेंबली इज लाइकली टू पास द स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ड्यूरिंग 4 डे लॉन्ग सेशन इन फरवरी मतलब आज जो है फरवरी 5 जो है उसको सैंक्शन होना था। इसको जो 4 जो है बिल उसको सैंक्शन किया था, अभी फाइनल रिपोर्ट है, आज सैंक्शन करना है। द ड्राफ्ट यूसीसी सेट टू फोकस इन जेंडर इक्वालिटी by introducing provisions that treat men और वुमेन इक्वालिटी। इसमें जो मेनली जो फंक्शन किया था, जो जेंडर इक्वालिटी, मेन और वुमेन दोनों को इक्वली प्रोविजन दिया जाएगा। ऑल्सो जो है पॉलीगामी जो है, जो पॉलीगामी बहुत एक से ज़्यादा शादी करते हैं, इद्दत जो है वेटिंग पीरियड फॉर दोबारा शादी करने, कोई मुस्लिम वुमेन अगर शादी डिवोर्स हो गया, दूसरा शादी के पहले वेटिंग पीरियड है, लंबा वेटिंग पीरियड है, वो एक इद्दत है। हलाल है, ट्रिपल तलाक ये जो केस है, इस सब पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुस्लिम में ऐसा है, तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको लाना है उत्तराखंड सिविल गवर्नमेंट। ये मेन मैटर ये है। ठीक है, हम तो मेन मैटर देख लेते हैं पॉइंट को। देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन आर्टिकल 44, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 44 में मेंशन किया गया था, व्हिच इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें देखिए यूनिफॉर्म, ये बार बार बोल रहा हूँ, जिस टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट के ऊपर लागू किया था, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए। ऐसे भी नहीं है उसको मैंडेटरी नहीं है,
जो कर भी सकते हैं, कोई भी स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, स्टेट के ऊपर है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि सेंट्रली उस टाइम नहीं कर पाया, कभी अलग अलग स्टेज में, अलग रीजन में, अलग अलग रिलीजन का आदमी, अलग धर्म का आदमी है, अलग अलग ट्राइबल्स का आदमी है, उनका अलग अलग स्टेट पॉलिसी, उसका कुछ पर्सनल जो लॉ है उसका अलग अलग पर्सनल अलग अलग है, इसलिए यूनिफॉर्म करना उस टाइम पॉसिबल नहीं था। इसलिए अभी उसको उस टाइम जो 1950 जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाया गया था, लागू किया था, उस टाइम स्टेट को ऊपर दिया गया नंबर 1। ठीक है, अभी स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। ठीक है, उसके बाद अभी काफ़ी दिन बाद जो गोवा में हुआ है, उसके बाद काफ़ी हुआ नहीं, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम है, रिलीजियस का प्रॉब्लम है, वोट बैंक का कभी बीच में आ जाता है, वोट बैंक शेयर आ जाता है, कभी कभी ट्राइबल्स प्रॉब्लम आ जाता है, कभी विड्रॉ कर लेते हैं कभी कभी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ नहीं। कभी गवर्नमेंट कोशिश भी किया था, लेकिन वोट का इशू हो जाता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, मुस्लिम को करने, मुस्लिम को विद्रोह करेंगे, कभी हंगामा होगा, कभी होगा दंगा होगा, इसलिए हो नहीं पाया। अब उत्तराखंड पहले पहले जो है मेन जो प्रैक्टिकल बात है, उत्तराखंड जो है उन्होंने हिम्मत कर रहे हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट उनका टारगेट था 2014 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक कर नहीं पाए। अभी वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन पहले। ठीक है, समझ गए ना। इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम ऑफ द वे प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, तो है ये जेंडर जस्टिस, तो है ये बाय अपोज सम टू रिलीजियस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी एंड अपोज बाय सम फ्रीडम, कोई पार्टी रिलीजियस से अपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, कोई पार्टी भी, अभी जो कांग्रेस को भी, जो उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा बोल रहे हैं, अपोज कर रहा है कांग्रेस में। ठीक है, हम इसमें नहीं जा रहे, लेकिन अपोजिशन में अपोज भी आता है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो बार बार बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है, यही तो थर्ड इकोनॉमी आने जा रहा है, आने कुछ दिन के अंदर थर्ड इकोनॉमी आ जाएगा, डेवलप कंट्री में अंदर गया 1947 के अंदर डेवलप कंट्री में अंदर उसका गुना जाएगा। अब ये जो है यूनिफॉर्म सिविल को, इस तरह छोटे छोटे बातें जो है उसको हमको इंडिया का बाहर आना है। ठीक है, सबको रोल पार्टिसिपेट करना है, जो जेंडर बायस है, जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको इक्वलिटी करना है। ठीक है, ये जो है ये सारी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर इज ओनली वन स्टेट इंडिया, यूसीसी गोवा में हुआ था, जो लास्ट नोन गोवा सिविल कोड जो है उसमें पोर्टुगीज गोवा 1962 में पोर्टुगीज लॉ था, रूल था, उसका बाहर आने के बाद गोवा में हुआ था। रेस्ट ऑफ द इंडिया फॉलो डिफरेंट पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन दियर रिलीजियंस एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो बेस्ड रिलीजन कम्युनिटी आइडेंटिटी का अलग अलग कंटेंट होता है। जो बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट एक केस हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, kindly the practical problem, kind not only Muslim but also Hindu, Jain, Buddhist, Sikh, Paris and Parsis and Jews are government their own personal, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग पर्सनल लॉ है। ठीक है, मुस्लिम का कुछ अलग अलग है, मुस्लिम जो है अलग अलग करते हैं, अलग अलग बहुत शादी करते हैं, अलग तलाक का कुछ अलग है। ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉ स्टिल इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। देखिए, हिंदू में कुछ पॉलिसीज तो हिंदू में कभी जो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर है, लेकिन मुस्लिम में काफ़ी सारे इशू जो है पर्सनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन अंदर है, वो अपना खुद का लोग करते हैं। डिफरेंस दैट इज व्हेन हिंदूज और मुस्लिम मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम मैरिज एक्ट करते हैं, लेकिन व्हेयर हिंदू कंटिन्यू टू गवर्न बाय हिंदू पर्सनल लॉ बट मुस्लिम आर नॉट। हिंदू पर्सनल लॉ बाद में गवर्न करते हैं, मुस्लिम नहीं करते हैं। ठीक है, पर्सनल क्या क्या सब टू मैरिज होता है, डाइवोर्स का मैटर होता है, इनहेरिटेंस हुए, काम काम अंडर जो इसका अंदर कॉन्करेंट लिस्ट, इनहेरिटेंस में पिता का संपत्ति कभी कभी मिल जाता है, नहीं इनहेरिटेंस है। ऐसे भी जो है बहुत सारी जो है हलाल होता है, ऐसे चीज़ ट्रिपल तलाक है, ये सारी चीज़ें इसका अंदर रहता है। Hindu personal law that apply also to Sikh, Jain and Buddhism also have been codified Parliament 1956 में हुआ था। हिंदू में जो कोड था उसमें 4 में किया था, उसमें कुछ मैरिज एक्ट 1955, उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950 से 4 ऐसा कुछ माइनॉरिटी गार्जियन बैग ऐसे 4 केस है, लेकिन मुस्लिम का जो है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है लैंड मुस्लिम जो है अंदर मुस्लिम लॉ स्टिल प्राइमरली अनमॉडिफाइड एंड ट्रेडिशनल इन द कंटेंट एंड अप्रोच। मुस्लिम जो मौलवी है उसको डिफाइन करते हैं, मुस्लिम अपना जो पर्सनल लॉ है वो अपना हिसाब से करते हैं, वही लोग कभी कभी विद्रोह कर लेते हैं, वो अपना लाइन में ही नहीं। शरियत लॉ 1937 में क्या बताया, क्लियरली स्टेट दैट मैटर पर्सनल डिस्प्यूट state shall not interfere and a religious authority would pass the declaration based on the interpretation of the कुरान and हदीत। इसका बाद में जो बात कुरान हदीत में जो है उसके लिए मौलवी डिसीजन लेते हैं, इसके है। इसलिए काफ़ी सारी वुमेंस मुस्लिम वुमेन में उसको टॉर्चर भी होता है, उसको जो काफ़ी शादी होने के बाद वन ऑफ सडन तलाक दे रहे थे, एक कैसे हुआ था। अरे ये जो सायरा बानो कैसे हमने डिस्कस कर लिया था।
नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंट है ये। बिटवीन द पीपल यूनिफॉर्म जो है हम प्रमोट कम्युनिकेशन जो है हम लोग को इंटीग्रिटी से लाना है। फास्ट जो है बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट रिलीजन्स का अंदर है कम्युनिकेशन एक यूनिफॉर्मिटी लाना है। डिफरेंट सेक्स का अंदर मेन वुमेन का अंदर है कम्युनिटी इक्वालिटी लाना है, ठीक है। Uniform Civil Code will provide women with the right to equality and justice in the court of law, irrespective of their religion, matter of part in the marriage, divorce, maintenance, custody of children। कई कई केस है जो अलग अलग लॉ में अलग अलग कुछ है, वो सबको इक्वालिटी करना है, कानून के अंदर लाना है गवर्नमेंट को, ये सारी केस है उनके अंदर आ जाएगा। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो बात करें, उत्तराखंड में जो है सिविल कोड आफ्टर मल्टीपल एक्सटेंशन 5 मेंबर ऑफ द कमिटी लेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस जो है जो एक कमिटी बना है, उसको कमिटी रिपोर्ट आज ऑलरेडी सबमिट हो गया। आज 5 फरवरी उसको ऐसे लागू करने वाला ऐसे कुछ पॉइंट है। कुछ पॉइंट जो बता रहे थे उसका जो बीजेपी गवर्नमेंट का उसका प्रॉमिस था उसका, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, ठीक है। उत्तराखंड ने पहले शुरुआत की है, ये कुछ पॉइंट है डिस्कस हो गया। चेंज जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हो गया, जो पॉलीगामी बहुविवाद इद्दत है हलाल जो ये सारी केस उसको चेंजेस लाएंगे। मैरिज का जो इन्फॉर्म लाना है। मेन वुमेन को जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी लाना है, दोनों का डिफरेंस इक्वालिटी रखना है। तो उसका जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज रखा है सेम रखा है, प्रीवियस 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 20 ईयर्स और मेन उसको सेम रखा है, ठीक है। इस इज ऑल्सो रेगुलेट लाइव इन रिलेशनशिप रिक्वायर ए मैंडेटरी रेगुलेशन टू स्टार्ट टर्मिनेट लाइव, अगर सही जो पॉइंट है मैंडेट लाइव पार्टनरशिप है। अदर स्टेट ऐसे अदर स्टेट जो है फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे बातचीत चल रहा है। अदर स्टेट में बात चल रहा है फॉर इससे उत्तराखंड सिमिलर एक्सपेक्टेड प्लेस इन बिफोर गुजरात आसाम एज वेल बाकी स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट में जो टारगेट है ये उसको करेंगे धीरे धीरे। गुजरात आसाम में करेंगे, लोअर गोवा तो पहले हो गया था। ये कुछ पॉइंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। बहुत जल्दी हमें नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। कल हमने डिटेल डिस्कस किया था रूफटॉप सोलर जो टॉपिक एजेंसी है गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट पॉलिसी इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो अनाउंस किया था 1 लाख करोड़ जो हाउस होल्ड को रूफटॉप पॉलिसी जो है उसको असेंबली दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएंगी। इसमें 60% गवर्नमेंट का रहेगा, सब में रहेगा, बाकी 40% प्राइवेट का थ्रू रहेंगे, उसको गवर्नमेंट प्राइवेट लोन थ्रू जाएंगे। लेकिन जो जिस ऐसे हाउस होल्ड में दिया जाएगा जिसका जो हाउस होल्ड का जो है 300 यूनिट का नीचे जो कंजप्शन है, ठीक है, 300 यूनिट को नीचे कंजप्शन उसको दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं नीचे दिया जाए, ऐसा भी 300 ऊपर किसी करने वो भी ले सकता है, लेकिन उसमें उन डेट में थोड़ा पॉलिसी चेंज हो जाएगा। पॉलिसी चेंज क्या हो जाएगा, जिसका 300 यूनिट पर मंथ कंजन ज़्यादा है उसमें क्या होगा, जो 60% गवर्नमेंट देंगे 40% वो पर्सन खुद को देना पड़ेगा, नंबर 1 ये तो उसका पॉलिसी है, ठीक है। इसमें बता जा रहे आर्टिकल में कुछ जो ऑलरेडी डिस्कस सारी पॉइंट डिस्कस हो गया। सोलर सिस्टम सब 40% पहले क्या था, 40% 2014 में लागू हुआ था। पहले 40% जो गवर्नमेंट देते थे सब्सिडी, और जो है 60% जो लोग उसको 60% देना पड़ता था। लेकिन उसका जो मॉड्यूल है बहुत हाई कॉस्ट है, उसको सक्सेस नहीं हो पाया। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्कम था स्टेट ओन था, वो भी इतना बड़े उसको गुड पॉलिसी देखो उसको थोड़ा लागू भी नहीं कर पाया। अभी स्टेट में सेंटर ने कुछ चेंज भी किया, ठीक है। सेंटर में चेंज किया उन्होंने क्या बोला, सेंटर के थ्रू जो कंपनी उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। और सेंटर का 60% लागू सेंटर देंगे, 40% लोन को सब दिया जाएगा, ठीक है। लोन कैसे सुधार हो जाएगी, अगर जो सपोज किसी कोई आदमी 300 आदमी 300 यूनिट का ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसका 300 यूनिट का ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पैसा उनको देना पड़ेगा, इससे लोन रिकवर हो जाएगी। प्लस जो कोई मैक्सिमम ये देखा गया 82 या 85% जो हाउस होल्ड है ये 100 to 120 यूनिट पर मंथ खर्चा करते हैं गरीब आदमी, ठीक है। इसलिए जो बाकी जो यूनिट बच जाएगा उसको सेल ग्रिड में सेल करके उसको भी लोन का रिकवरी हो जाएगी, कुछ पॉइंट है। ये पॉइंट ये आर्टिकल ये बता रहे हैं, ये बता रहे जो पहले जो था इस सेंटर में तो था, अभी उसको डिस्कॉम जो स्टेट गवर्नमेंट करते थे उसमें डिस्कॉम जो कंपनीज है अभी उसको जो बहुत सारी है लॉस मेकिंग कंपनी में चला गया, लॉस मेकिंग है, ठीक है। लेकिन उसको पता है क्या है नहीं है उसको पता है, लेकिन ये बता रहे हैं এখন ये आर्टिकल ये बता रहा है अगर सेंटर ऐसे इंप्लीमेंट करना चाह रहा है तो स्टेट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसको बढ़िया तक पहले इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ये, उसको और भी अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट का जो कंपनी इसको इन्वॉल्व करेंगे तो और भी बेटर वे कर पाएंगे। ये पॉइंट इसका ये आर्टिकल इसका है, ठीक है। मेन अगर इसको बड़ा और जानकारी चाहिए तो मैं बोलना चाहिए इसका तो इंडिया का जो मेन टारगेट क्या था, इंडिया टारगेट था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कितना करना है, 3 गुना करना है।
कब तक? 2030 तक 3 गुना करना है। तो अभी कितना है? अभी 180 गीगावाट है, ठीक है। 2030 तक कितना करना है? 500 गीगावाट करना है। ये गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी है। इसमें रिन्यूएबल करने से क्या होगा? एक तो है जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जो है कोल बर्निंग करते हैं, कोल में जो पावर जनरेशन होता है उसमें क्या होता है? ग्रीन गैस एमिशन होता है, ठीक है। ग्रीन गैस एमिशन हर वर्ल्ड वाइड टारगेट है, ग्रीन गैस एमिशन कम किया जाए, ठीक है। और दूसरा जो ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री टेम्परेचर, 1.5 डिग्री टेम्परेचर नीचे लाना है। कब तक? प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो था उससे 1.5 डिग्री के अंदर लाना है। तो अदरवाइज क्लाइमेट का बहुत असर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। इम्पैक्ट काफ़ी सारे इश्यूज आएगी, कभी क्लाइमेट चेंज का काफ़ी जगह हो सकता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर आएगी। क्लाइमेट चेंज कब आएगी? बहुत सारी कुछ इम्पैक्ट आएगी। एक तो कुछ दिन पहले हमने देख रहा था ना, जो आइस गल रहा है, आइस हिमालय का जो आइस जो कई सारी स्टेप में हिमालय आइस गल के ख़त्म हो रहा है भी, उस सी लेवलिंग के जो कई सारी इश्यूज आ जाएगा, वैसे उसका जानलेवा हो जाएगा कई सारे। इसलिए ये पॉइंट है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, मतलब बोले हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए 2026 तक इम्प्लीमेंट हो जाए, ऐसे वजह तो आने वाले दिन में बहुत अच्छा ये हो जाएगी। और एक बात कोल जो है मेनली, कोल जो है क्या है? कोल क्या है? कोल मेनली जो इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट उसका करते हैं, कोल हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम धीरे धीरे गाँव में अगर धीरे धीरे 1 करोड़ फैमिली करेंगे, धीरे धीरे और कर लेंगे, तो कोल जो पावर जनरेशन है, कोल हम खुद का डिपेंडेंट हो जाए, कोल इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्ट नहीं करने के बाद क्या होगा? हमारा जो रिजर्व बैंक रिजर्व्स है फॉरेन करेंसी वो भी अच्छा हो जाएगी, इंपॉर्टेंट अच्छा हो जाएगी। और जो हमारा जो ग्रीन गैस एमिशन वो भी हो जाएगा। और गवर्नमेंट एक मेन टॉप ये टारगेट क्या था? सबसे बड़ा टारगेट है 2070 तक क्या करना है? 2070 क्या करना टारगेट है? कल बात किया था उसमें, कार्बन नेट जीरो करना है, कार्बन एमिशन मतलब नेट जीरो करना है, ठीक है। कार्बन एमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसको जीरो करना है। आपको पौधे भी लगाना है, सब कुछ करना है। जो ग्रीन गैस एमिशन कम हो जाएगा, होगा ग्रीन गैस एमिशन कम हो जाएगा, धीरे धीरे जो कार्बन भी जनरेशन कम हो जाएगी, तो कार्बन जो एमिशन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, एक मेजर टारगेट है, ठीक है। आज इसका है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, आपका हेल्प हमको चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप और भी बहुत सारी कुछ लेने का टारगेट है, बहुत सारी कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे।